आज से कुछ महीने पहले जब श्रद्धा को भी कुछ लोग समझाते होंगे तो शायद श्रद्धा भी यही बोलती होंगी, अबे यार ये तो बीजेपी आरएसएस वाले संघी ये सब हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के चक्कर में रहते हैं, मेरा आफ्ताब देखो, मेरा आफ्ताब तो अलग है। आज श्रद्धा कहाँ पर है? 35 टुकड़ों में है। पीके जैसी मूवीज़ में ये दिखाया जाता है सरफराज हमें धोखा नहीं देगा, सरफराज हमें धोखा नहीं देगा, पर इन रियल क्या होता है वो आप जरा सानिया मिर्जा से पूछ सकते हो कि क्या होता है। अब बोलेंगे सलमान खान शाहरुख खान तो देखो यहाँ पे भी जाता है, गणेश पूजा भी जाता है, दे आर दी बॉलीवुड स्टार्स, उनको करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे कि मेजोरिटी में व्यूअर्स सारे हिंदू है तो काम कैसे बनेगा? हवस का पुजारी दिखाया ना, तो हवस का मौलाना क्यों नहीं दिखाया? दिखाओ। अरे तुम वो छोड़ो, क्या आफ्ताब पे कोई वेब सीरीज़ बन सकती है? अगर बॉलीवुड वेब सीरीज़ बनाने वालों नेटफ्लिक्स अमेजोन आपसे कह रहा हो, अगर आप में इतना दम है कि आप हर चीज़ की वेब सीरीज़ बना देते हो तो बनाओ एक आफ्ताब पे वेब सीरीज़, रखो नाम 35 टुकड़े। दिखाओ मुझे एक ऐसा स्टेटस अपने मुस्लिम दोस्तों का जिसने ये बोला कि आफ्ताब को फांसी हो। ऐसा कौन सा प्यार हुआ कि भाई साहब सिर्फ मुस्लिम लड़का ही करेगा हिंदू लड़की से? ऐसा कौन सा प्यार होता है भाई? क्या हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार नहीं कर सकता क्या? तो रोका कहाँ है किसी ने? रोका कहाँ है? ऐसे केसेस अगर आएंगे जान से मारने वाले तो कौन नहीं डरेगा, कौन नहीं सोचेगा प्यार करने से पहले? केरल में जाके देखो ना, खुले में हायरिंग होती है, रिक्रूटमेंट होती है, हिंदू लड़कियों से शादी करो, उनको फंसाओ और हमारे पास लाओ, उनको कन्वर्ट करो और तुम पैसे ले जाओ। मुस्लिम लड़की से प्यार करने वाला हिंदू लड़का होगा तो भी हिंदू मरेगा, और अगर हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़का प्यार करेगा तो भी हिंदू लड़की मरेगी। तुम निकालो मुझे ऐसी लिस्ट जहाँ पर उल्टा हुआ हो, कितने हुए हैं केसेस, दिखाओ, दम रखो, तब बात बनेगी ना। सार्थक भगत ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ भाई। सार्थक भाई ये बताइएगा कि तमाम जो लोग हैं ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि क्या उस जिहादी के ऐसे सोच रखने वाले इंसान के हाथ नहीं कांपे, अपनी प्रेमिका को कोई 35 टुकड़े कैसे कर सकता है? तो दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ नॉर्मल एक क्राइम केस था, इसको कुछ लोग जानबूझ करके लव जिहाद और इस तरीके का बता रहे हैं, आउटरेज लेना चाहते हैं, इसको जानबूझ करके इतना बड़ा जो है वो दिखाया जा रहा है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो 35 टुकड़े करने के बाद भी आफ्ताब के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो उसको 6 महीने तक अपने फ्रिज के अंदर रख सके। चेहरा देखता था उस लड़की का जो कटा हुआ था बार बार फ्रिज खोलकर। उस 6 महीने के दौरान उसने कितनी हिंदू लड़कियों को अपने साथ अपने उसी कमरे के अंदर रखा, और इसी के चलते दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि अब हम तहकीकात करेंगे। बम्बल पर जो डेटिंग ऐप से आफ्ताब और श्रद्धा की दोस्ती हुई थी, हम ये तहकीकात करेंगे कि आफ्ताब ने श्रद्धा के पहले कितनी और लड़कियों के साथ बम्बल पर या जो डेटिंग ऐप है इस पर दोस्ती कर कर ये सब चीज़ें की है। कहीं उनकी जान खतरे में तो नहीं, कहीं उनके साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ कि श्रद्धा के साथ ऐसा हुआ है। मैं दिल्ली पुलिस को बोलना चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो कि आप बम्बल पर देखोगे, तहकीकात करोगे, इस केस के एकदम डीप में चले जाओगे, फिर जिस आफ्ताब को सज़ा होगी और कुछ सालों बाद सुप्रीम कोर्ट बोलेगा जी हम आफ्ताब को बाइज्जत बरी करते हैं। जिस तरीके से किरण नेगी 2012 रेप केस में हुआ, तीनों मुजरिम का नाम सामने, तीनों मुजरिम ने अपने आप को बोल दिया कि हमने किया था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। राजीव गांधी को गोली मारने वालों को भी रिहा कर दिया। निकिता तोमर की गोली मारी गई, सीसीटीवी फुटेज हुआ, सामने दिखा कि किसने गोली मारी है, वो अभी तक उनको सज़ा नहीं हुई है, और सज़ा अगर होगी भी तो फिर कुछ साल बाद ये होगा कि आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जब इतनी मेहनत करनी ही क्यों है, जब आफ्ताब को कुछ समय बाद बाइज्जत बरी ही करना है, तो अगर आश्वासन देती है दिल्ली पुलिस और दिल्ली देश की सरकार कि आफ्ताब को फांसी दी जाएगी, तब हम सहयोग करेंगे दिल्ली पुलिस का, तब हम समाज में आकर लोगों को बताएंगे ये चीज़ कि जो हुई है वो गलत हुई है। हम इतना हर 5-10 दिन में कोई ना कोई ऐसा केस आता है जिसके लिए हम जस्टिस मांगते हैं। जस्टिस मांगते मांगते हम थक गए, हमारी आवाज़ थक गई है, लेकिन जस्टिस मिलता नहीं है। पुलिस अंदर कर देती है, कुछ सालों बाद सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिहा कर देता है। सार्थक भाई सवाल जो है वो उसका जवाब मुझे अभी भी चाहिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि क्राइम सीन है, आप लोग जानबूझ करके इसको जो है लव जिहाद और तमाम ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं कि ये इस तरीके का केस हुआ है। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताओ कि जो लोग ये कहते हैं कि लव जिहाद नहीं है, मैं उनसे सबसे पहला सवाल करना चाहता हूँ कि आपके कितने ऐसे दोस्त हैं, आपके ऐसे कितने दोस्त हैं जो हिंदू है जिनकी गर्लफ्रेंड मुस्लिम है? मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि 1-2 होंगे, 0 होंगे, गारंटी है। अगर आपको मेरी बात हेट स्पीच लगती है, अगर आपको लगता है कि ये नफरत है, हेट मॉन्गर हूँ मैं, संगी हूँ, जो भी आप बोलते होंगे, गाली बकोगे, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद जाके अपने समाज में, अपने स्कूल कॉलेज जितने भी आपके जानने वाले दोस्त हैं उनमें ऑब्जर्व करो चीज़ को कि कितने ऐसे हिंदू लड़के हैं जिनकी गर्लफ्रेंड मुस्लिम लड़की है। वहीं इसको अगर रिवर्स कर दिया जाएगा तो आपको 1-2 नहीं, आपको 10-15 मिल जाएंगे। आज से कुछ महीने पहले जब श्रद्धा को भी कुछ लोग समझाते होंगे तो शायद श्रद्धा भी यही बोलती होंगी, अबे यार ये तो बीजेपी आरएसएस वाले संघी ये सब हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के चक्कर में रहते हैं, मेरा आफ्ताब देखो, मेरा आफ्ताब तो अलग है, जैसे सब लोग बोलते हैं मेरा अब्दुल अलग है। तो ये श्रद्धा कहती होगी सबको। आज श्रद्धा कहाँ पर है? 35 टुकड़ों में है। ऐसी आज भी कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैं और मेरे जैसे कई लोग समझाते हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन अभी भी उनको ये लगता है कि मेरा वाला अब्दुल अलग है। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड जैसी मूवी दिखाता है, पीके जैसी मूवीज़ में ये दिखाया जाता है सरफराज हमें धोखा नहीं देगा, सरफराज हमें धोखा नहीं देगा, पर इन रियल क्या होता है
वो आप ज़रा सानिया मिर्ज़ा से पूछ सकते हो कि क्या होता है। अगर आपको सानिया मिर्ज़ा का एग्जाम्पल भी लगता है कि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो आप उन जगहों पर जाके पता कर सकते हो, जैसे आफ्ताब का हुआ, और ऐसे कितने केसेस जहाँ पर लड़की से ये डिमांड कर दी जाती है कि धर्म बदल वरना काट देंगे। और अगर आपको लगता है ये भी झूठ है, तो मैं आपको, मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर लो, मैं आपको एक दो नहीं, आपको 50 से ज़्यादा ऐसी केसेस दिखा दूंगा जो इससे बिल्कुल यही तरीके के केसेस होंगे कि जिसके अंदर लड़की को बोला कि धर्म बदलो और नहीं बदला गया तो उसको मार दिया गया। तो लव जिहाद अगर आपको अभी भी लगता है कि ये गलत है, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो जो मैंने सवाल आपसे किया उसका आप जवाब ला दो कि अपने ऐसे हिंदू दोस्त ले आओ जिनकी गर्लफ्रेंड मुस्लिम्स है, फिर पता चल जाएगा। आफ्ताब के बारे में जब उसके घर में पता लगा था श्रद्धा के, तो उसके परिवार ने रोकने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन लड़की ने ये कहा कि मैं 26 साल की हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते हो, मुझे अधिकार है, वो यहाँ पर चली गई। तो क्या ऐसी लड़कियां जो आज भी इस तरीके के स्टेप उठा रही हैं उनके लिए कोई संदेश देंगे? आजकल क्या होता है कि लड़कियों को मतलब कहने का मतलब है कि लड़कियां बहुत ना इमोशनली सोचती है, दिल से सोचती है चीज़ें। लड़कों का क्या होता है, लड़के तो थोड़ा मतलब लड़कियों का मैंने ये जो ऑब्ज़र्व किया ऋषभ भाई, मैं सबको नहीं कर रहा बट मेजॉरिटी में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि लड़कियां दिल लगा लेती है इंसान से, और लड़कों को पता है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है, मीठी मीठी बातें कर कर, ठीक है, सपने सजा कर, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत तरीके से उनको फंसा लिया जाता है। फंसाने के बाद क्या होता है कि फिर लड़कियाँ ना एक तरफ सोचती है कि यार मेरे घर वाले मेरे को रोक टोक करते हैं जिस चीज़ के लिए, जो ये मेरा होने वाला मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरे को उस चीज़ के लिए प्रमोट करता है, तो क्यों ना मैं इसके साथ रहूँ जो मेरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन वो भूल जाती है कि अपने ही आपको रोक टोक लगाते हैं जो आपको दिल से प्यार करते हैं। जो आपको दिल से प्यार नहीं करता तो आप खड्डे में भी जाओगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको बोलेगा जा 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 जा। इसी चलते श्रद्धा जैसी समाज में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसे प्यार में ट्रैप में फंसती है और ख़त्म हो जाती है। हैदराबाद के अंदर एक लड़के को स्कूल कॉलेज के लोगों ने अल्लाहू अकबर बुलवाने की कोशिश करी ना। आपको हैदराबाद का वीडियो याद होगा, आपको कितने मुस्लिम दोस्तों ने बोला कि ये गलत हुआ है? दिखाओ मुझे एक ऐसा स्टेटस अपने मुस्लिम दोस्तों का जिसने ये बोला कि हैदराबाद के अंदर जो लिंच किया गया है लड़के को, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट को लिंच करा गया है, उस जानबूझकर अल्लाहू अकबर बुलाया गया है क्योंकि मेजॉरिटी में जो लड़के थे वहाँ पे वो मुस्लिम थे। तो दिखाओ कितने आपके मुस्लिम दोस्तों ने इस चीज़ का बोला है कि ये चीज़ गलत है, और दिखाओ मुझे कितने आपके मुस्लिम दोस्तों ने ये बोला है कि आफ्ताब को फांसी हो। कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि एक आफ्ताब को बोलने से उनका इस्लाम ख़तरे में आ जाएगा, उनका मज़हब ख़तरे में आ जाएगा, उनके मज़हब की बदनामी हो जाएगी सिर्फ इसलिए। और हमारे लोग देश तो छोड़ो, विदेश में भी अगर किसी के साथ कुछ हो जाएगा ना तो लग जाएंगे, फांसी दो फांसी दो फांसी दो। अपने लोगों को वो करने के लिए ढोंगी साधु तांडव जैसी वेब सीरीज़ और आपका जो वो आश्रम जैसी वेब सीरीज़ निकलती है तो नाचेंगे उस पर। भाई साहब का सच दिखा दिया। मैं आपको केसेस दिखाता हूँ जिसमें मौलानाओं के ऐसे कांड होंगे। मौलाना पे कांड पे कोई मूवी बन सकती है, वेब सीरीज़ बन सकती है? अरे तुम वो छोड़ो, क्या आफ्ताब पे कोई वेब सीरीज़ बन सकती है? अगर बॉलीवुड वेब सीरीज़ बनाने वालों नेटफ्लिक्स अमेजोन आपसे कह रहा हो, अगर आप में इतना दम है कि आप हर चीज़ की वेब सीरीज़ बना देते हो तो बनाओ एक आफ्ताब पे वेब सीरीज़, दिखाओ कैसे, रखो नाम 35 टुकड़े हुए, 35 टुकड़े पर बनाओ कोई एक वेब सीरीज़ और दिखाओ ये जो चीज़ हुई है। अगर मैं बता दूँ ऋषभ भाई, अगर इनके अंदर दम भी होगा, अगर प्रेशर के साथ ये बनाएंगे भी ना, तो आफ्ताब का नाम बदल दिया जाएगा। ये नहीं दिखाया जाएगा कि आफ्ताब जैसा मतलब मुसलमान जो था उसने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसा अक्सर होता है हर मूवी के अंदर आप देखोगे तो इस मुस्लिम को ये दिखाया जाता है कि बहुत पीड़ित है, इसके साथ अत्याचार हो रहा है और ये तो दया भाव वाला बंदा है, तो मदद ही कर रहा है। सूर्यवंशी में देख लो कैसे दिखा दिया गया कि भाई साहब टेरर अटैक हो रहा है और मुसलमान जो है वो गणेश जी की मूर्ति को लेकर बाहर निकल रहे हैं, बचाते हुए निकल रहे हैं कि भाई साहब कुछ नहीं होना चाहिए। और असल में क्या होता है वो आप जरा बांग्लादेश में जाके देखो, बंगाल के अंदर जाके देखो कि उनको किस प्रकार की नफरत है मूर्ति से। कुछ लोग ये कहते हैं कि बॉलीवुड जो है वो खुद जो है प्रमोट करता है इस तरीके के लव जिहाद को, या फिर जो है इस तरीके के केसेस जो होते हैं उनको बॉलीवुड खुद प्रमोट करता है, ऐसा आप कुछ मानते हैं? बिल्कुल। देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ 3-3 वाइफ 2-2 पत्नी अपनी रखते हैं, चाहे आमिर खान हो, सैफ अली खान हो, सारी हिंदू महिलाओं को प्रेम करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं कि ना इसके बाद पता क्या बोलते हैं, गौरी और शाहरुख भी तो है, शाहरुख मुसलमान है, गौरी हिंदू है, ऐसे करते करते ना बहुत बताता है कि देखो कितने लंबे समय से साथ है, इन्होंने तो 2-3 शादी नहीं करी। कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टा दिखाते हैं कि जिसके अंदर जो हीरो होता है वो हिंदू होता है, उनकी जो गर्लफ्रेंड बीवी होती है वो मुस्लिम होती है, वो दिखाते हैं कि भाई साहब ये भी तो है। मैं उनको बोलता हूँ कि आप मुझे वो एक दिखाओगे, आप मुझे वो बस एक दिखाओगे कि जिसके अंदर मुस्लिम महिला का पति हिंदू है, मैं आपको 20 दिखाऊँगा। दिखाओ, रेशो दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, क्या मुझे एक ही तो दिखाओगे? और उस एक में भी मैं बता दूँ ऋषभ भाई आपको, जो मुस्लिम महिला होगी ना वो पीड़ित नहीं होगी, उसको परेशानी नहीं होगी, उसको बोला नहीं जाएगा कि तू ज़बरदस्ती गणेश की पूजा कर, तू ज़बरदस्ती वो कर। वहाँ पर भी दोनों चीज़ें बराबर करी जाएगी कि तू इस्लाम को भी फॉलो कर, हिंदुओं को धर्म को भी फॉलो कर। लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाएगा तो क्या ऐसा होगा कि जो मुसलमान व्यक्ति होगा वो उतना ही मन से
करेगा? अब बोलेंगे सलमान खान, शाहरुख खान तो देखो यहाँ पे भी जाता है, गणेश पूजा भी जाता है, दे आर दी बॉलीवुड स्टार्स, उनको करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे कि मेजोरिटी में व्यूअर सारे हिंदू हैं तो काम कैसे बनेगा? श्रद्धा का केस आने के बाद भी तमाम जो लोग हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों आखिर जो है इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर हिंदू है, कोई हिंदू बेटी है तो उससे मुस्लिम लड़का प्यार नहीं कर सकता क्या? कोई प्यार करने से कोई रोक सकता है क्या? ये तो भाईचारे को ख़राब करने वाली बात है। तो मैं बोल तो रहा हूँ, अगर भाई अगर ऐसा हो सकता है ना, तो मुझे आप ये बताओ कि फिर क्यों हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार करने से पहले डरता है? उसके अंदर भय क्यों है? ऐसा कौन सा प्यार हुआ कि भाई साहब सिर्फ मुस्लिम लड़का ही करेगा हिंदू लड़की से? ऐसा कौन सा प्यार होता है भाई? क्या हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार नहीं कर सकता क्या? तो रोका कहाँ है किसी ने? रोका कहाँ है? रोका उन्होंने है जो नागार्जुन के साथ हुआ, उसको जान से मार दिया गया। गर्लफ्रेंड नहीं थी वो, पत्नी थी उसकी, मुस्लिम पत्नी थी, वो हिंदू था, उसकी बीवी जो थी वो मुस्लिम थी, नागार्जुन की, मार दिया गया जान से। ऐसे केसेस अगर आएंगे जान से मारने वाले, तो कौन नहीं डरेगा, कौन नहीं सोचेगा प्यार करने से पहले? ये अंदर भी इस तरीके के केसेस आए? बहुत आए हैं, बहुत आए हैं। आप वो देख लो ना, जो आपका सराय काले खां में हुआ था, यस, जहाँ पे दलितों की बस्ती उजाड़ दी थी, तलवारें उसके गेट पे चला रहे थे। याद आया? मुस्लिम लड़की से प्यार किया था, दलित व्यक्ति था वो, और उसके घर उजाड़ दिया गया। तो अगर ऐसे केसेस आएंगे तो कैसे? ये कौन सा प्यार हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ, जब मैं लव जिहाद की बात करता हूँ तो आप मुझे बोलते हो कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है। तो मुझे बताओ, तो लव जिहाद ही तो हुआ है कि आपको एक कम्युनिटी की लड़कियों से शादी करनी है, उनको प्यार में फंसाना है, उनको ट्रैप में फंसाना है। तो अगर प्यार हुआ, एक्चुअल में प्यार हुआ, तो दोनों तरफ होना चाहिए ना। आप मुझे दिखाओ ना आपके कितने ऐसे दोस्त हैं। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, मतलब मैं तो भूल जाओ, आप ऋषभ भाई को भूल जाओ, सार्थक को भूल जाओ, बड़े बड़े जो बॉलीवुड सब कुछ भूल जाओ। आप खुद ऑब्जर्व कर लो, भगवान ने आपको भी आंखें दी है, आपको भी कान दिया है, आप ऑब्जर्व कर लो अपने आस पड़ोस में, आपको दिख जाएंगे कि कितने हिंदू लड़के हैं, उनकी मुस्लिम लड़की कितनी गर्लफ्रेंड है, जीरो मिलेगी। और उल्टा कर दो कि कितने हिंदू लड़कियां जो है उनके मुस्लिम बॉयफ्रेंड मिलेंगे, कर लो, फिर पता चल जाएगा आपको कि लव जिहाद क्या होता है और सच्चा प्यार क्या होता है। सार्थक भाई, एक वीडियो कल सामने आई जिसमें एनडीटीवी पर बैठ करके एक पंजाब की पूर्व डीजीपी हैं, वो बयान दे रही थी, और उन्होंने ये कहा कि एक बड़ा रैकेट जो है वो ये चल रहा है, और उन्होंने खुद भी कह रहे हैं, हमने इस मामले में जो है जांच की तो पता लगा कि लाखों रुपए की फंडिंग दी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह का केस हो जाता है किसी मुस्लिम लड़के पर इस तरीके का स्टेप उठाते हुए, तो उसको लीगल सपोर्ट भी दिया जाएगा। भाई आपको केरल का एक पोस्टर याद है जो वायरल हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि ब्राह्मण लड़कियों से शादी प्यार को करने के इतने पैसे मिलेंगे, क्षत्रिय लड़की से शादी करने के प्यार करने के इतने पैसे मिलेंगे। ये इंटरनेशनल फंडिंग है। शायद आप लोग नहीं समझोगे इस चीज़ को, क्योंकि आप लोग वो समस्या से जूझ नहीं रहे हो। मैं आपको बताऊँ तो अगर हरियाणा वालों लोगों से बोलोगे कि खालिस्तान खालिस्तान, तो हरियाणा वाले पता क्या बोलेंगे? खालिस्तान क्या है? लेकिन अगर आप पंजाब के लोगों से बोलोगे, पंजाबी हिंदू से बात करोगे, तो वो परेशान होंगे। अगर आप अब मेरे से बोलोगे, अगर मैं अब मेजोरिटी एरिया में रहते हैं, अगर हमसे कोई बोले, अगर नजफगढ़ में जाओगे, नजफगढ़ के लोगों को बोलोगे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, नजफगढ़ वाले क्या बोलेंगे? अरे क्या हिंदू मुस्लिम है, क्या है ये हिंदू मुस्लिम? बंगाल जाके देखो, पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ की समस्या होती है, जिस जगह की समस्या होती है, उन्हीं लोगों को पता होता है समस्या का। तो अगर आप जो लोग सोच रहे हो ना कि क्या है फंडिंग वाला हिसाब, केरल में जाके देखो ना, खुले में हायरिंग होती है, रिक्रूटमेंट होती है, पीएफआई में ऐड, आ जाओ पीएफआई ज्वाइन कर लो, आ जाओ इस एजेंडे में जुड़ जाओ कि हिंदू लड़कियों से शादी करो, उनको फंसाओ और हमारे पास लाओ, उनको कन्वर्ट करो और तुम पैसे ले जाओ। अरे यार, जब 2-3 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए किसी व्यक्ति को मिलेंगे सिर्फ लड़की को प्यार में फंसाकर शादी करने के, उसको धर्म बदलवाने के, तो क्यों नहीं करेंगे इनकी जैसी जिहाद? केरला स्टोरी का टीजर लॉन्च हुआ था, वो भी आपने देखा, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि 32,000 लड़कियों का जो है इस्लाम में जो है उसको परिवर्तित करके भेज दिया गया, जो भी गैर मुस्लिम थे। पहले तो मैं अदा शर्मा, पहले तो उस लड़की को, उस एक्ट्रेस को सैल्यूट किया। ऐसी मूवीज़ में काम करना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज आपको पता ही है आपको क्या होता है, मासा अमीनी के साथ क्या हो रहा है ईरान में, आपको पता ही है। उसके सपोर्ट में करने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो भी आपको पता ही है। देखो क्या होता है कि ना, इंसान, जैसे मैं अभी किसी को अब कुछ बताऊँगा तो वो मेरे को गाली दे के पक जाएगा कि बोलेगा भाई ये तो उसका बंदा है, तो हेट्रेड फैलाता है, बोल देगा। शायद आप बोलोगे, आपको भी ये बोल देंगे। लेकिन जब वो व्यक्ति ना 4-5 अलग अलग सोर्सेज, मीडियम से इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको, एकदम सेम सी, कि उसको न्यूज़ से भी वही चीज़ मिली। न्यूज़ को तो आजकल लोग देखते हैं भाई, तो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है तो देखनी नहीं है। अच्छा, वही चीज़ अगर व्यक्ति को वेब सीरीज़ के थ्रू मिल जाएगी जानने को, या वही आपको ब्रोशर या कोई बुक मैगजीन के थ्रू मिल जाएगी, या कुछ नोवेल के थ्रू मिल जाएगी, या आपको कोई ऐसी मूवीज़ जो केरल स्टोरी आ रही है, हाँ, माध्यम आ जाएगा। सिनेमा के साथ और भी जो अलग अलग मीडियम्स, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम से अगर आपको सिमिलर चीज़ अगर मिल जाती है ना, तब व्यक्ति उस पर सोच विचार करने की कोशिश करता है। ऋषभ भाई, आज से 5 साल पहले अगर किसी को लव जिहाद बोलते ना, तो वो भगा ही देता,
नाम ही नहीं सुना होता। कम से कम आज लव जिहाद लोगों को पता तो है। आज सैल्यूट है उन हिंदू लड़कियों को जो खुलकर इस चीज़ के लिए बोलती है कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। मैं बता दूंगा ऋषभ भाई, मैं देख रहा हूँ 2017 से, मैं 5 साल हो गए मेरे को एक्टिव हुए इन चीज़ों में। 5 साल के अंदर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज लव जिहाद हर एक लड़की को, मेजॉरिटी में बता रहा हूँ, 50% से ज़्यादा लड़कियों को पता है कि लव जिहाद क्या होता है। कुछ जागरूकता कुछ आ रही है? बिल्कुल आई है, बहुत आई है। और ये जागरूकता न्यूज़ के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या सिनेमा के माध्यम से नहीं आई है, ऑब्जर्व कर कर आई है, सामने देख देख कर आई। जब तक इंसान पर बीतती नहीं है तब तक उसे समझ नहीं आती। एक लड़की के साथ भी हो जाएगा तो उस लड़की के साथ जुड़े हुए 50 जो लड़कियाँ होगी वो जागरूक हो जाएगी। तो ये जो श्रद्धा का केस है आज आया है, ऐसे नाम पहले भी आए हैं, पर क्या इससे कुछ जो है बड़ा मैसेज जाएगा, कुछ सीख मिलेगी, या फिर ये नाम फिर एक और नाम ऐड होता जाएगा, यही चलता रहेगा? देखो, अगर माँ बाप के समझाने से बच्चे समझ जाते तो शायद आज तक कोई परेशान होता ही नहीं। माँ बाप के समझाने से बहुत कम ही बच्चे होते होंगे जो समझते होंगे। लेकिन ये सीख, ये बदलाव तभी आएगा जब समाज में रहने वाले व्यक्ति, जो युवा है, वो इस चीज़ पर ध्यान देंगे। ये नहीं ये बोल देना है तो हिंदू मुस्लिम है, हमें क्या मतलब है, हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम है, भाई चिल्ला दो, बोल दो कुछ भी है, तो भक्ता है, तो नफरत फैलाता है, तो आरएसएस वाला है। कुछ नहीं होता इससे। मैं तो आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, जो भी है कि बैठो मेरे साथ, डिबेट करो, फैक्चुअल बात करो। क्या हो गया, लिस्ट निकालता हूँ मैं भी, तुम भी निकालो लिस्ट, मैं निकालता हूँ लिस्ट, कितने केसेस हुए जिसके अंदर हिंदू के साथ ये हुआ है, तुम निकालो लिस्ट। मैं दिखा दूंगा कि मुस्लिम लड़की से प्यार करने वाला हिंदू लड़का होगा तो भी हिंदू मरेगा, और अगर हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़का प्यार करेगा तो भी हिंदू लड़की मरेगी। तुम निकालो मुझे ऐसी लिस्ट जहाँ पर उल्टा हुआ हो, कितने हुए हैं केसेस दिखाओ, बात करते हैं ना, चर्चा करते हैं। लेकिन ये मत बोलो कि ये तो नफरती है, तो अनपढ़ गवार है, तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे की तरीके से तुम भी आओ, बात करो, दम रखो, तब बात बनेगी ना। जैसे आपने कहा उसी तरीके के तमाम जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि जब निकिता तोमर ने मना किया प्यार करने से तो भी वो मार दी गई, और जो ये श्रद्धा थी वो उससे शादी करना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, तो भी मार दी गई। तो इसका सोल्यूशन क्या है? प्यार करने पे भी मरना है, और प्यार ना करने, मना करने पे भी, इनकार करने पे भी मरना ही है, हिंदू को ही मरना है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि भाई दूर से ही राम राम। गर्व है कि अपने जो है मेरे पास, मेरे जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं। चीज़ खरीदने से पहले व्यक्ति देखता हूँ, कम से कम 5 रुपये फालतू लेगा, गर्दन तो नहीं काटेगा। इस चीज़ की तो मेरे को वो होगी ना, बाल कटवाते वक्त कंची लगेगी तो कम से कम अपना बंदा होगा तो 50 रुपये तो फालतू ले रहा है, सिक्योरिटी तो है ना मेरे को। अब लोग बोलेंगे कि ये तो नफरत ही है। कितने ऐसे वो होते हैं जो अच्छे भी तो होते हैं, बुरे, वो सारे एक जैसे कोई होते हैं। अरे तो अच्छे वाले आओ ना, फिर बोलो आफ्ताब गलत था, निकालो एक रैली। नुपुर शर्मा की गर्दन काटने के लिए तो बहुत रैली निकलती है, तब तुम्हारा इस्लाम को बदनामी हो जाती है। अब नहीं हो रही क्या बदनामी? अब तुम्हारे वो नहीं, निकालो रैली, करो कि गलत हुआ है। नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? एक के चक्कर में पूरा समाज खराब को करना है उनको, और ये समझ नहीं आती हिंदू को। छोटी भी चीज़ हो जाएगी तो मंदिर से जोड़ देते हैं। आफ्ताब जैसा बंदा जिसने 35 टुकड़े कर दिए अपनी प्रेमिका के, उसके खिलाफ भी मुस्लिम समाज नहीं बोलेगा? कोई नहीं बोल, अरे क्यों बोलेंगे? मैंने क्या बोला? हमारे यहाँ पे क्या होता है, छोटी सी भी चीज़ हो जाती है ना, अगर कोई एक छोटा सा भी कुछ छोटा चीज़ होता है उसको जोड़ देंगे। हिंदू धर्म ऐसा है, मंदिर ऐसा है, अपने ही लोग जोड़ते हैं। मंदिरों में ये होता है, मंदिरों में वो होता है, छेड़खानी होती है, मंदिरों में छेड़खानी होती है, ये ऐसा ढोंगी साधु है, ऐसा वो है। अरे तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें लिस्ट देता हूँ। मैं तुम्हें लिस्ट भी नहीं देता, मैं तुम्हें खबरें दिखाता हूँ, जिस खबरों के अंदर फर्जी जो होते हैं आपके मौलाना, इन्होंने जो जो किया मस्जिदों में, जो जो इनके थ्रू हो रहा है, ये इनकी लिस्ट देता हूँ। मैं आपको फादर्स की लिस्ट देता हूँ, चर्चिज़ वाले जो होते हैं उनकी लिस्ट देता हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया, केरल के अंदर क्या क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि ढोंगी साधु नहीं होते, मैं कह रहा हूँ क्या सिर्फ ढोंगी साधु ही होते हैं क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो कभी डिफेंड नहीं कर रहा कि ढोंगी वाले बाबा नहीं होते। अरे सब होते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सब भी दिखाओ। दिखाया ना, हवस का पुजारी होता है। हवस का पुजारी दिखाया ना, तो हवस का मौलाना क्यों नहीं दिखाया? दिखाओ ना, बराबर दिखाओ ना सारी चीज़ें। इक्वालिटी में बिलीव करो भाई, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। गलत को गलत बोलना सीखो। किरण नेगी जो केस हुआ उसके लिए हम लड़ रहे हैं, ज़मीन पर लड़ रहे हैं। किरण नेगी को मारने वाले जो तीनों ने रेप किया वो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ ना, फिर भी बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लड़की के साथ गलत हुआ है, जिस रेप जैसी चीज़ें रुकनी चाहिए। हम तो उस चीज़ पर बोलते हैं जो समाज के मुद्दे हैं। दीज आर द रियल इश्यूज ऑफ द सोसाइटी। एक लास्ट कमेंट मैं उन लोगों के लिए चाहूँगा कि तमाम लोग हैं हमारे पास भी लगातार सवाल पूछते हैं, और आपको भी कमेंट बॉक्स में पूछते होंगे, और वो कहते हैं कि आप बिल्किस बानो की बात क्यों नहीं करते। तो बिल्किस बानो के लिए जो सवाल उठाते हैं, क्या वो आज जो है श्रद्धा पे बात करेंगे? मैंने आपको क्या बोला कि सिलेक्टिव लोग हो चुके होते हैं लोग ना। आजकल, पहले खबर होती थी, लोग ना सच के लिए लड़ते थे। आजकल क्या हो गया, लोगों को ना देखते हैं भाई, पहले फिल्टर करते हैं। अच्छा भाई, पहले क्या होता है, मुस्लिम लड़की को मारा है, चलो 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 चलो, अरे 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 लड़का तो दलित है, छोड़ो 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 छोड़ो। अच्छा,
देख रहे हो मतलब कि स्टोरी देखते हैं भाई। अगर देखो सबसे ज़्यादा आउटरीच कब मिलेगा कि जब एक मुस्लिम पीड़ित हो और मारने वाला ब्राह्मण हो, फिर देखो तुम कैसे धरने। सबसे ज़्यादा टीआरपी वाला सबसे बढ़िया टीआरपी वाला अपर कास्ट का, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी अपर कास्ट का बंदा होगा और किसी मुस्लिम को मारा होगा तो दबा के आउटरीच मिलेगा, इंटरनेशनल आउटरीच मिलेगा। वहीं अगर मारने वाला दलित निकला या मरने वाला दलित निकला और मारने वाला मुस्लिम निकला तो आउटरीच गायब। तो ये आउटरीच सिर्फ मतलब मुस्लिम समाज से होता है या फिर वो जो दलित के लिए जो आवाज़ उठाने के का बात कहते हैं भीम आर्मी वगैरह उनकी तरफ से भी होता है? जय भीम जय मीम का जो नारा है ना वो टूट जाएगा। अगर दलित और मुस्लिम ही भिड़ने लग जाएंगे तो फिर तो वो जो इतनी सालों से जो राजनीतिक दलों ने बनाई हुई है वो विचारधाराएं जो जोड़ा हुआ है वो सब कुछ टूट जाएगा। तोड़ना किनको है? तोड़ना तो अपर कास्ट वालों को है। इतना बोल बोल के अपर कास्ट वाले, अरे क्या मिलता है भाई अपर कास्ट वालों को? कुछ भी नहीं मिलता भाई, गालियाँ मिलती है अब तो समाज में। डर लगता है भाई, कितनी भी मेहनत कर लो, पता होता है कि भाई ये तो बंदा जो है ये तो निकल जाएगा हमसे आगे। मतलब भीम का आवाज़ उठाने वाले अपने समाज का भी जो है वो पीछे नहीं हटते, अपने समाज का भी बलिदान दे देंगे। अरे करते ही है ना यार। देखो ना सराय काले खान में क्या हुआ, दलित के लड़के को मारा ना, क्यों नहीं आए? अभी क्या हुआ देख लो, अभी इसी केस में लखीमपुर में भी 2 बहनें जो मारी गई थी वो दलित थी। बोल तो रहा हूँ मैं। ये फिर लोग बोलते हैं कि जातिवाद जो है, हिंदू मुस्लिम जो है जातिवादी जो हो रही है वो सरकार कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि यार कौन, अब क्या सरकार आएगी? क्या सरकार आएगी पता करने के लिए भाई कौन से मुद्दे पर बोलना है कौन से पे नहीं बोलना? बोलो ना, जो बंदा हर मुद्दे पे बोलता है वो इन पे भी बोले, तब तो हम माने ना कि भाई साहब हाँ। फिर सीधा ये बोल देंगे कि जब से सरकार आई तब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जाति पाति हो रहा है। अरे भाई साहब कौन कर रहा है? अमित शाह कर रहा है क्या जाति पाति? अमित शाह बोल रहा है कि भाई साहब इस मुद्दे पे मत बोलो, इस मुद्दे पे बोलो। आप लोग हो, आपके पास आवाज़ है, आप बनो। अगर जो लोग जो आप अजीत अंजुम जैसे लोग जो है ये बोल रहे हैं कि ये जो है इसको क्राइम का सीन है, इसको हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो, ठीक है, ये वही लोग हैं। साइमा जैसे जो लोग हैं वो आज ये ज्ञान दे रहे हैं कि भाई साहब इसमें हिंदू मुस्लिम मतलब वो खुद ही लोग हैं जो बिल्किस बानो में और फालतू कह रहे तुम्हें आफ्ताब खाली नाम दिख गया, तुम चले गए उनके ऊपर। क्या नाम है? आफ्ताब के अलावा कोई और हिंदू लड़का होता तब आप आवाज़ नहीं उठाते। जब मुस्लिम पर बीते तो ये धर्म जाति खुद ले आते हैं, और जब मुस्लिम पर ना बीते तो ये सवाल करते हैं कि इसमें भी तुमने धर्म जोड़ दिया। अबे यार इतनी हिपोक्रेसी कहाँ लेके जाओगे? मैं भेजूँ तुम्हारे स्क्रीनशॉट, दिखाओ क्या सही में आपको कि आपके स्क्रीनशॉट क्या कहते हैं? अगर आफ्ताब देख के पीछे पड़े हो, आफ्ताब देख के पीछे, एक बार बताओ, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, आफ्ताब देख के अगर हमें पीछे पड़ना होता तो हम किरण नेगी पर क्यों बोलते? किरण नेगी के रेप करने वाले भाई जी 3 लड़के थे, तीनों हिंदू थे। हम भी बोलते भाई साहब नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी, मेरे धर्म की बदनामी हो जाएगी। मेरे धर्म के 3 लोग हैं, मैं अगर किरण नेगी के लिए इंसाफ मांगूंगा तो मेरे धर्म की बदनामी होगी, मैं तो नहीं बोलूँगा। अगर मैं ऐसी छोटी सोच का व्यक्ति होता तो मैं घर पे बैठा होता। मैंने वीडियो डाला किरण नेगी पर, बताया पूरे केस को और तीनों व्यक्तियों के नाम बताए हैं और खुलकर बोला है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया है। अगर मेरे को उनका होता कि नाम देख के मुझे खबरों में आना होता, नाम देख के मैं चीज़ों पर बोलता, तो मैं क्यों बोलता भाई? मेरे को क्या पड़ी थी? 3 किरण नेगी को 2012 में केस हुआ था। आजकल की जो 2000 नई जनरेशन है उनको पता भी नहीं होगा कि 2012 में किरण नेगी जैसा कुछ केस भी हुआ था। और ये जो केस हुआ था, ये जो आपका निर्भया कांड हुआ था उससे कुछ महीने पहले हुआ था। लोगों को तो पता भी नहीं होगा इन केसेस के बारे में, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ ना, मैं भी इनकी तरह करने लग जाऊँ कि मेरे धर्म के लोग हैं इनकी बदनामी नहीं होगी, तो फिर तो उनमें और मुझ में फ़र्क ही क्या रहा? गलत को गलत बोलना सीखो, नहीं बोलोगे तो तुम्हारा ही घाटा है इसके अंदर। फिर तुम सामने वाले को ये मत बोल दिया करो कि हिंदू मुस्लिम करता है। हम तो हर गलत चीज़ पर बोलते हैं, तुम्हारे अंदर दम नहीं है तो उसमें हम क्या करें? बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक भाई। तो लगातार सार्थक जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। सार्थक भाई का यही कहना है कि ये जो लोग तमाम ये कहते हैं कि लव जिहाद जैसी चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई हिंदू मुस्लिम यहाँ पर है ही नहीं, जानबूझ कर बनाया जा रहा है। तो इन तमाम सवालों के उन्होंने एक करारा जवाब दिया है और एक बड़ा संदेश दिया उन तमाम महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो लोग ऐसे लोगों के जाल में फंसते जाते हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।